हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद ईरान की सुरक्षा एजेंसियों पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के तेहरान में घुसकर हानिया की हत्या किसने और कैसे की होगी। ईरान के अंदर किसी विदेशी नेता की हत्या सीधे तौर पर उसकी संप्रभुता पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल पर जब भी कोई अटैक होता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई को पश्चिम देश राइट टू डिफेंस यानी सुरक्षा का अधिकार बताकर हरी झंडी देते हैं। हमास नेता इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी में हत्या ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन ऐसे में जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि ईरान इस वक्त अमेरिका से भी खफा है, अमेरिका पर आरोप लग रहे हैं। तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के ठीक बाद राजधानी में हमला दुनिया को हैरान कर रहा है। इजराइल ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन ईरान का मानना है कि हमले के पीछे इजराइल है, लेकिन हाथ अमेरिका का भी है। वहीं विश्लेषक इस बात पर हैरान हैं कि यह हमला हुआ कैसे। इस हमले के पीछे रक्षा एक्सपर्ट इजराइल का मजबूत खुफिया तंत्र मान रहे हैं, जिसने उसने ईरान में काफी गहरे तक फैलाया हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल से एक रिपोर्ट सामने आई है। कुछ रक्षा विश्लेषक हैं जिनका मानना है कि हमास नेता पर हमले ने ईरान के भीतर इजराइल की गहरी घुसपैठ को उजागर किया है। विश्लेषक हानिया पर हमले को ईरानी एजेंसियों की बड़ी खुफिया विफलता और ईरानी नेतृत्व के लिए बहुत ही परेशान करने वाली एक घटना बताते हैं। ये इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींचता है क्योंकि ये तब हुआ है जब राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए विदेशी मेहमान आए और हर स्तर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पेरिस स्थित भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्व के लिए अनुसंधान और अध्ययन संस्थान के उपाध्यक्ष एग्रेस लेवलोइस्का का कहना है कि ईरान के इस हत्या को रोकने में सक्षम नहीं होना उसके लिए शर्मनाक है। अमेरिका में क्लेमसन विश्वविद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता हैं आराश अजीजी, जिन्होंने कहा है कि यह हमला उस बात की पुष्टि करता है जिसे हम सभी लंबे समय से जानते हैं, लेकिन कहने से बचते रहे। ये है इसराइल की ईरानी सुरक्षा सेवाओं में घुसपैठ की गहरी होती सीमा। लेवेलोइस कहते हैं कि हम जानते हैं कि इसराइल के पास जासूस हैं और इसलिए ईरान से उसको खुफिया जानकारी मिल रही है। यह हत्या बताती है कि इजरायली खुफिया प्रणाली ईरान के भीतर अच्छी तरह से पहुंच चुकी है और पहुंच बना भी चुकी है। इस तरीके के ऑपरेशन को शुरू करने की पहली शर्त यह है कि आपका खुफिया जाल वहां काम नहीं आ रहा है और आपका खुफिया जाल वहां पर बहुत ज्यादा फैल गया है। जिनेवा के जो सेंटर ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च ऑन द अरब वर्ल्ड एंड मेडिटेरियन के निदेशक हैं हसनी आबादी, उनका कहना है कि हानिया पर हमले के लिए किया गया यह ऑपरेशन ये बताता है कि ईरान की सुरक्षा एजेंसी अपने आप में एक सर्वोच्च नेता और राष्ट्रपति के मेहमानों को सुरक्षित रखने में असमर्थ था। हमले के स्टाइल से साफ पता चलता है कि इसराइल के पास हानिया के रुकने की जगह और गतिविधियों के बारे में बहुत सटीक जानकारी थी। इससे उसकी तेहरान में पहुंच साफ दिखती है। तो सवाल उठ रहे हैं और यहां तक कि ईरान भी ये आरोप लगा रहा है कि अमेरिका हानिया की हत्या में शामिल है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, इस्माइल हानिया की हत्या को आतंकी क्राइम बताया है। साथ ही मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इस हमले में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल था। हत्या की निंदा के साथ बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हमले का कड़ा जवाब देगा। यानी हमले का जवाब क्या होता है? हमला। ईरान विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो इसराइल को उसके गुनाहों के लिए जिम्मेदार ठहराए और फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हो। संयुक्त राष्ट्र पहुंचा ईरान, जहां पर ईरान ने अपने आत्मरक्षा के अधिकार को यूएन में उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी कहते हैं, ईरान इस आतंकवादी और आपराधिक कृत्य का निर्णायक जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक आत्मरक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखता है। तो क्या अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिला है? यमन के हूती विद्रोहियों ने भी हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के जिम्मेदार इसराइल को ही ठहराया है और इसके पीछे अमेरिका का हाथ कहा है। हूती ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में अमेरिका गए। इसी यात्रा के दौरान उन्हें हत्याओं को लेकर हरी झंडी मिल गई। विद्रोही समूह ने हानिया की हत्या के लिए वॉशिंगटन को बराबर का जिम्मेदार माना है। कहा है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हानिया की तेहरान में हत्या। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि मंगलवार को बुधवार को की जो दरमियानी रात थी 2 बजे के करीब तेहरान में हुए एक विस्फोट में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया और उनकी सुरक्षा में तैनात ईरान के एक कर्मी की मौत हो गई। इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उनकी मौत के बाद गाजा युद्ध विराम वार्ताओं को बड़ा झटका लगा है। जंग के क्षेत्र में फैलने की अब और ज्यादा संभावनाएं बढ़ गई हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।